अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 84 को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं इन क्वेश्चंस में हम बेसिकली रैशनल फंक्शंस के ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं और आपके ये क्वेश्चंस के ऊपर बल्कि मेंशन भी है स्टेटमेंट में। अगर आप देखें तो हमें बेसिकली 207 अगर आप देखें बुक का पेज तो उसमें कुछ स्टेप्स गिवन है, एक टेबल गिवन है बेसिकली। उसमें जो पॉइंट्स गिवन हैं उनको यूज़ करते हुए हमें ग्राफ स्केच करना है, ठीक है। और ये रहा आपका टेबल। सबसे पहले फंक्शन की डोमेन आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमें इंटरवल मालूम हो सके जिसमें ग्राफ आपने स्केच करना है, और इसी के साथ हम फंक्शन की सिमेट्रीज भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ग्राफ स्केच करते वक्त ये भी हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा, सिमेट्रीज में दो चीज़ें आती हैं, या तो फंक्शन अगर इवन है तो वो सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस, और अगर हमारा फंक्शन ओड होगा तो हम जानते हैं वो सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें उसके डेरिवेटिव्स फर्स्ट और सेकंड मालूम करने हैं। फर्स्ट की मदद से हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे और उन पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर, साथ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, ये सब काम हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से। सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हम मालूम करेंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन और कॉन्केविटी, ठीक है, इंटरवल्स ऑफ कॉन्केविटी। इसी तरह फिर उसके एसिम्पटोट्स फाइंड करेंगे एंड देन लास्ट पे फिर इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ स्केच कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डोमेन की, और डोमेन के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट चूँकि ये फंक्शन फ्रैक्शंस में आ रहे हैं ना, रैशनल फंक्शंस हैं, तो वो पॉइंट्स जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर सिफर हो रहा है वो आपने मालूम कर लेने हैं, उनको माइनस कर दें। मसलन इस केस में डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको इक्वल लगाएं 0 के, इसको x के लिए आप सोल्व कर सकते हैं और यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, और वो दो वैल्यूज़ होंगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ओके, सो ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जब आप इनको फंक्शन में लगाएंगे तो आपका आंसर अनडिफाइन आ जाएगा, डिनोमिनेटर सिफर बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि इस फंक्शन की जो डोमेन है आप उसमें कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं एक्सेप्ट दीज टू नंबर्स, यानी माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट 2। लीजिए, ये इसकी डोमेन आ गई। डोमेन के साथ ही हमने जो सेकंड काम करना था वो इसकी इवन या ऑडनेस चेक करनी है। उसका क्या तरीका है? उसका तरीकाकार ये होगा कि आप अपने फंक्शन के अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं ना, तो x की जगह पर लगाइए माइनस एक्स, ये आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर की वजह से, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, हम जानते हैं। तो ये दोबारा से वही फंक्शन आ गया। तो ये डेफिनेशन होती है इवन फंक्शन की। माइनस और प्लस दोनों नंबर्स के लिए अगर आपका आंसर सेम आता है तो वो फंक्शन कहलाता है इवन, और इवन फंक्शन होते हैं वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ओके, सेकेंड स्टेप पे आ जाए। सेकंड पे हमें मालूम करने हैं इसके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स, और ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अगर हम वो फाइंड करने लग गए तो मेरे ख्याल में बहुत सा टाइम इस पे ही लग जाएगा। इससे पहले डेरिवेटिव हमने पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं, और चूँकि ये आपके पास जो फंक्शंस हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर फिर हमारा क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा डेरिवेटिव का। बहरहाल एनीवेज मैं यहाँ पर डेरिवेटिव्स लिख देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आएगा जी 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। लीजिए, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव यानी अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो वो हमारे पास बनेगा 4 टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ठीक है। लें जी, ये आपके पास आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड स्टेप में हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स वो नंबर्स होते हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 या फिर अनडिफाइन हो रहा हो, ठीक है। 0 कब होगा? व्हेन दिस न्यूमरेटर इज 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
4x 0 होगा, और डिनोमिनेटर जब 0 होगा देन डेरिवेटिव हमारा ये अनडिफाइन हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से सीधा सीधा 4 से डिवाइड करें, दोनों तरफ x की वैल्यू आ जाएगी 0, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, स्क्वायर रूट अप्लाई करें दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर, जो कि स्क्वायर रूट 0 ही आ जाएगा वो। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2, फिर से स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो x की दो वैल्यूज़ बनेंगी विच आर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये दो वैल्यूज़ दरअसल हमारी फंक्शन की डोमेन में नहीं आ रही। ये देखें, हमने डोमेन क्या लिखी थी, तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इस वजह से हम इनको क्रिटिकल पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, इन नंबर्स पर चूँकि हमें अपने फंक्शन का बिहेवियर चाहिए, तो उसका तरीकाकार क्या होता है, एक रियल लाइन लगा सकते हैं आप, और आपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम किए हैं, जैसे इस केस में हमने फाइंड किए हैं, इनफैक्ट एक ही क्रिटिकल पॉइंट है इस केस में 0। आप चाहें तो इनको यहाँ पर ना एक बार मेंशन वैसे ज़रूर कर सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 2। उसकी वजह यह है कि इन नंबर्स पर ना हमारा डेरिवेटिव अनडिफाइन है, अगरचे फंक्शन डिफाइन नहीं है, डेरिवेटिव आपका अनडिफाइन है। तो बेसिकली यहाँ पर दो ही इंटरवल बनेंगे, एक 0 से लेफ़्ट वाला और दूसरा 0 के राइट वाला, ठीक है। अब आपने करना ये है कि इन दोनों इंटरवल से एक एक नंबर पकड़ें, अपनी मर्जी का एक नंबर ले लें, बट ये नहीं लगाना, क्योंकि इसको अगर आप पुट करते हैं ना डेरिवेटिव में तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा। समझ रहे ना बात को, यानी 0 के लेफ़्ट से आप कोई एक नंबर ले लें, हम -1 ले लेते हैं, 0 के राइट से आप ले सकते हैं +1, बस इन दोनों नंबर्स के अलावा जो मर्जी पकड़ें, इन नंबर्स को पुट करें ज़रा इस फर्स्ट डेरिवेटिव में और चेक करें आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपका बस इतना ही काम है। देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑब्ज़र्व करें ज़रा, आपके डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर आ रहा है, तो नीचे तो जनाब नेगेटिव का कोई चांस नहीं बन सकता। अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा भी तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। अलबत्ता ऊपर है 4x, अब डिपेंड करता है इस x पे, इस x की जो भी वैल्यू लेंगे आंसर उसके मुताबिक आएगा। अगर x को आप नेगेटिव लेते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे इस केस में देखें -1 लिया था तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव आएगा <0। यहाँ पर +1 लिया हुआ है तो यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा <0। दैट्स इट, यही सिंपल सा काम था। तो अब हमें ये पता चला कि हमारा जो फंक्शन है वो इन इंटरवल्स में करेगा डिक्रीज़, क्योंकि डेरिवेटिव है <0 और यहाँ पर डेरिवेटिव है <0, और इसका मतलब है यहाँ पर हमारा फंक्शन है, ये ग्राफ कह लें, वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से आप इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, और वो कैसे करते हैं, डेरिवेटिव का साइन देखें जहाँ पर चेंज हो रहा है। तो 0 एक क्रिटिकल पॉइंट था, 0 के लेफ़्ट पे डेरिवेटिव क्या है, <0 है, राइट पे क्या है, <0 है। मसलन अगर मैं आपको रफ स्केचिंग दिखाना चाहूँ तो 0 के लेफ़्ट पे फंक्शन होगा इस तरह से, नीचे को आ रहा है, और 0 के बाद में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो फिर 0 वाला नंबर क्या नंबर होगा, आप मेरे ख्याल में डायरेक्टली भी बता सकते हैं, मिनिमम होगा। पहले डिक्रीज़ करे बाद में इंक्रीज़ करे तो ये नंबर मिनिमम वैल्यू देगा। अलबत्ता अगर पहले इंक्रीज़ करता फिर डिक्रीज़ करता तो फिर उसने मैक्सिमम बनना था। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात पता चली, क्योंकि एक तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड कर लिया, दूसरा आप ये कह सकते हैं फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर जनाब इसकी आ रही है लोकल मिनिमम वैल्यू। तो क्रिटिकल पॉइंट की मदद से हम दो काम ही करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स और एक्सट्रीम वैल्यूज़, वो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट अब आप आ जाएँ, पॉइंट नंबर है 5th, जिसमें हम मालूम करेंगे इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। और क्रिटिकल पॉइंट की तरह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट में था सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पर है डबल डेरिवेटिव, इज़ ईदर 0
और डबल डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं डबल डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। ज़ीरो उस सूरत में होगा जब इसका आप न्यूमरेटर ज़ीरो रखेंगे, और अनडिफाइंड तब होगा जब डिनोमिनेटर को ज़ीरो पुट करेंगे। तो न्यूमरेटर है जी 4 मल्टीप्लाई 3x² प्लस 2, ठीक है, इक्वल 0, और डिनोमिनेटर में था x² माइनस 2 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हैं, दोनों को आपने सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है x के लिए। यहाँ पर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्दर 3x के इक्वल आ जाएगा -2 के, इक्वल आ जाएगा -2, और x² की वैल्यू बन जाएगी -2/3, विच इज़ नेवर पॉसिबल। x² का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। मसलन अगर आप एक और स्टेप कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2/3 बन जाएगा, जो कि एक रियल नंबर नहीं बनता। तो इसका मतलब है यहाँ से तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं आई, यानी डबल डेरिवेटिव ज़ीरो कहीं पे नहीं हो रहा। हाँ, अलबत्ता अनडिफाइंड के लिए देख लेते हैं। अब इसमें दोनों तरफ ज़रा पावर 1/3 अप्लाई करें। चले मैं आपको कर देता हूँ। x² माइनस 2 की पावर 3 है, होल पावर ले लें 1/3 ऑन बोथ साइड्स। कर सकते हैं ना, सेम ऑपरेशन अप्लाई दोनों तरफ। तो ये 3 और 3 कैंसिल, 0 की पावर 1/3 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ से बनेगा x² माइनस 2 इक्वल टू 0, x² की वैल्यू बन जाएगी 2, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो अब देखें ये पॉइंट, ये दो नंबर्स हमारी डोमेन में शामिल नहीं हैं। वापस से ऊपर आ जाएं, ये देखें ज़रा, डोमेन से हमने इनको बाहर निकाला हुआ है, चूँकि फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बन सकते, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, आप लिख सकते हैं इस केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दरअसल वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से कॉन्केविटी चेंज हो रही हो। जरी बात है, जब कॉन्केविटी उस पॉइंट से चेंज होगी तो उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफाइन होना भी लाजमी है। ठीक है, बट मैं पहले भी एक बात आपको बता चुका हूँ, अगरचे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि डबल डेरिवेटिव यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, सॉरी अनडिफाइन हो रहा है, तो यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो सकती है। समझ रहे बात को? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि नंबर हमारी डोमेन में नहीं है। डोमेन ना होने के बावजूद भी यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो सकती है, तो हमें वो चेक करनी होगी हर सूरत। ठीक है, तरीकाकार उसका बिल्कुल सिंपल है। रियल लाइन लगाइए, इसके ऊपर ये दो नंबर्स माइनस स्क्वायर रूट, ओ सॉरी, वन ऑफ देम इज माइनस स्क्वायर रूट 2, द अदर वन इज प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये दो नंबर्स ने हमारी इस रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 3 रीजन्स कह लें, 3 इंटरवल्स कह लें। तीनों इंटरवल में से एक एक नंबर पकड़ें अपनी मर्ज़ी का। मसलन मैं यहाँ से ले सकता हूँ माइनस का 2 लिया जा सकता है ना, यहाँ से मैं ले सकता हूँ 0 सिंपल, और स्क्वायर रूट 2 के बाद में आप प्लस का 2 ले सकते हैं। इन नंबर्स को पकड़ें और इनको पुट करें डबल डेरिवेटिव में। कहाँ गया? दिस वन, और चेक करें आपका आंसर क्या आता है। तो अब देखें, आपके पास न्यूमरेटर में इस x² की वजह से आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ओवरऑल कोई नेगेटिव भी नहीं नज़र आ रहा न्यूमरेटर में, और ये स्क्वायर भी है, बट डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ सकता है चूँकि होल पावर इसकी 3 है। ठीक है, बहरहाल ये छोटा सा काम आपने खुद करना है। और जैसे देखें ना, 0 हम अगर लगाते हैं, 0 पर ये 0 हो जाएगा, नीचे x² 0 हो जाएगा, -2 का क्यूब करेंगे तो वो -8 आएगा। तो इसका मतलब है 0 पुट करने से आपके पास जो आंसर आएगा डबल डेरिवेटिव में 3 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर 0 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ 8, 0 -2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, इस केस में होता है माइनस का 8। तो आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। सो डबल डेरिवेटिव का आंसर इस केस में वैसे पॉजिटिव आना चाहिए था, अगर
आई थिंक इस डबल डेरिवेटिव में शायद थोड़ी प्रॉब्लम है माइनस की। बहरहाल इसको वैसे हम रीचेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें शायद प्रॉब्लम है माइनस की। ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर इस ज़ीरो के केस में आना चाहिए पॉजिटिव, तो अब आ जाएगा ये पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, मेरे ख्याल में मेरे से थोड़ी सी कैलकुलेट करने में गलती हो गई है। तो बहरहाल अच्छा, जब -2 लगाएंगे तो आपका आंसर आना चाहिए नेगेटिव। इसी तरह +2 लगाने से भी हमारा आंसर जो है वो इस केस में नेगेटिव बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डबल डेरिवेटिव वाला जो है ना वो मामला मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, या फिर इसको आप खुद से भी खैर देख सकते हैं। ओके, प्लस माइनस की एक मिस्टेक है, होनी तो नहीं चाहिए थी, खैर चलें। तो इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 का मतलब है इस इंटरवल में ये है कॉनकेव डाउन। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि दिस इज कॉनकेव अप, फिर लेस देन 0 है मतलब फिर से ये कॉनकेव डाउन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हमारा जो काम था कॉनकेविटी तक मेन काम हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिम्पटोट्स। शायद थोड़ा देखना बाज़ औक़ात उसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको हमें डिटेल में देखना पड़ता है। तो खैर उसको भी ट्राई करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एसिम्पटोट कुल मिलाकर होते हैं 3 तरह के। एक एसिम्पटोट कहलाते हैं वर्टिकल, फिर होते हैं हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद होते हैं ओब्लीक, जो ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, मसलन कुछ इस तरह की से लाइन हो जाए। और ये तब एग्जिस्ट करते हैं जब आपके फंक्शन में न्यूमरेटर की पावर, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। मसलन इस केस में अगर ऊपर आप 3 ले लें, नीचे 2 है ना, आप एग्जिस्ट करेंगे इसमें। या आप ऊपर चलें 2 ही रहने दें, नीचे आप यूँ करें कि 1 कर दें, फिर भी एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, इस वजह से ओब्लीक एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर बात की जाए इसमें हॉरिजॉन्टल की, चलें पहले हम हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, आपने लिमिट्स फाइंड करनी है एक्स अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी। ज़री बात है, सेपरेट करेंगे दोनों को। फंक्शन हमारा है x² - 4 ओवर x² - 2। अगर तो इसका आंसर कोई नंबर आ जाता है तो हमारे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेंगे। अगर इस लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वैसे डिटेल में इन पे हम पहले भी बात कई दफ़ा कर चुके हैं। तो खैर, इस लिमिट को सिंप्लीफाई करने का, सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर जो आ रही है ना x² है, जैसे इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x² ओवर x² -4 ओवर x² डिवाइडेड बाय x² ओवर x²। कर सकते हैं ना सेम फैक्टर से ऊपर नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई भी, तो ये कैंसिल आउट x² और x²। अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस। अच्छा, मैं दोनों एक साथ कर रहा हूँ, आपने इनको सेपरेट करना है। ठीक है, 1 - 4 ओवर x² डिवाइडेड बाय 1 - 2 ओवर x²। लें जी, अब आप लिमिट लगा देंगे x की जगह पर इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1 - 4 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 - 2 ओवर इन्फिनिटी। And we know some number over infinity is equal to 0, 1 - 0 over 1 - 0, which ultimately equals to 1। तो लीजिए जी, फाइनाइट नंबर आंसर आ गया, which means इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेंगे और वो होंगे y is equal to this number which is 1। This is a horizontal asymptote। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट पे आ जाए। वर्टिकल एसिम्पटोट उन नंबर्स पर एग्जिस्ट करते हैं जहां पर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, फंक्शन जहां पर अनडिफाइन हो, और वो ये 2 नंबर्स हैं। अब इन 2 नंबर्स पर आपने 4 लिमिट्स फाइंड करनी है, इनकी लेफ़्ट और राइट। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन अगर आपका लेफ़्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है ये। लिमिट x अप्रोचेस √2 नेगेटिव कर लेते हैं पहले, और इसकी लेफ़्ट साइड। ठीक है, फंक्शन हमारे पास है x² - 4 ओवर x² - 2। जैसे ये देखें ना, -√2 की ये लेफ़्ट लिमिट है। इसी तरीके से हमें ये क्या हो गया, ठीक है, अच्छा सॉरी,
माइनस के रूट 2 की राइट लिमिट पर बात करेंगे, माइनस के रूट 2, और ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है राइट लिमिट है। ठीक हो गया। इसी तरह प्लस के रूट 2 की लेफ्ट और प्लस के रूट 2 की राइट लिमिट। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ना मैं इतनी मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चैनल पे, इनफैक्ट इस एक्सरसाइज में भी, कि आई थिंक मुझे अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किस तरह से इन लिमिट्स को हमने डील करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, मैं आपको एक कर देता हूँ, बाकी की 3 आपने खुद करनी है। अच्छा, अब आप देखेंगे सारों का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, ऐसे ही है ना। स्क्वायर रूट 2 लगाए ना तो आपके पास नीचे 0 बनेगा, ऊपर कोई नंबर आ जाएगा, तो नीचे 0 आने से इन्फिनिटी आएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस आएगा, ये मसला है। और उस मसले का हल कोई मुश्किल काम नहीं है। मसलन मैं आपको अगर पहली वाली लिमिट बताऊं तो इसमें माइनस के रूट 2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करना है, लेफ़्ट साइड पे होंगे इससे छोटे नंबर्स, ठीक है, लेकिन वो होंगे माइनस में। मसलन मैं अगर आप बात करूं -4 होगा, -3 लगा लें, फिर -2 आ जाएगा, इसी तरीके से फिर माइनस के रूट 2 आ जाएगा। क्या ख्याल है? अच्छा, अब अगर आप ये नंबर्स लगाते हैं नीचे वाले यहाँ पर x में, तो -4 लगाइए, स्केयर करेंगे 16 आ जाएगा, 16 - 2 14, -3 लगाएं, स्केयर करें 9, 9 - 2 इज़ 7, -2 पुट करें 4, 4 - 2 इज़ प्लस का 2। तो जैसे जैसे आप करीब जाएंगे आपका नीचे आंसर जो है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही है ना, माइनस के रूट 2 पर तो खैर 0 आ रहा है ना, आप चूँकि लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपने से छोटे नंबर ही देखने होते हैं गेस करने के लिए, तो सब के लिए आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ऊपर देखें तो माइनस के रूट 2 लगाता हूँ, स्केयर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 - 4 इज़ -4, ऊपर नेगेटिव आंसर आ गया, नीचे पॉजिटिव है, मतलब माइनस इन्फिनिटी आंसर बनेगा। देखें, आंसर ने इन्फिनिटी ही रहना है, मसला बनता है माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो वो हल होता है आप उससे पीछे वाले, या अगर राइट लिमिट है तो आगे वाले नंबर्स ले लें। जैसे अगर इसमें देखें राइट लिमिट है, इससे आगे वाले नंबर ले लें जो कि इससे बड़े होंगे, उसके लिए आपका आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये अब आपने खुद से करना है। इसी तरह प्लस के रूट 2 की बात की जाए तो उसके लेफ़्ट साइड से आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, जबकि राइट साइड से आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, दीज आर द वर्टिकल एसिम्पटोट्स ऑफ द ग्राफ, राइट। तो मेरे ख्याल में सब कुछ क्लियर हो गया है। फाइनली एक छोटा सा काम आप और कर सकते हैं, और वो ये है कि इस फंक्शन में आप y की जगह पर लगाइए 0, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके x इंटरसेप्ट्स क्या हैं। तो लगाएं ज़रा जल्दी से y = 0। एक्चुअल फंक्शन है y = x² - 4 ओवर x² - 2। y को मैं 0 पुट करूँगा तो ये 0 इक्वल आ जाएगा, सेम फंक्शन। यहाँ से इसको लेफ़्ट पे लगाएं, राइट पे लगाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब x² - 2 इधर आके 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x² - 4 = 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, x² = 4 आ जाएगा और x की 2 वैल्यूज़ आएंगी +-2। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने y 0 लिया था, x की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो एक ये पेयर बनेगा और दूसरा पेयर बनेगा +2, 0। ये 2 ऐसे नंबर्स हैं जहाँ से ग्राफ हमारा पास करेगा। अब आते हैं अपने ग्राफ पे। सबसे पहले -√2 एक ऐसा नंबर जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन है, और दूसरी तरफ +√2। ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ पर लाइन 1 भी लगा लूँगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम ये एसिम्पटोट्स वाली लाइन क्लियर कर लें, क्या ख्याल है? ये नीचे क्यों आ रहा है, 1 मिनट ज़रा। ओके, अब ठीक है। ओके, सो इसी तरीके से ये हमारी लाइन जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। जबकि अगर हम बात करें वर्टिकल एसिम्पटोट की तो वो 2 लाइंस हैं, दिस वन और सिमिलरली यहाँ से -√2। ठीक हो गया। ओके, अब इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, विच इज़ x इंटरसेप्ट,
वो था माइनस का 2 और यहाँ से प्लस का 2। यहाँ से भी ग्राफ हमारा पास करेगा, ठीक है। 1 इज़ द पॉइंट, आई मीन 0 पर, ये 0 है ना, 0 पे हमारा आंसर 1 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सॉरी ये 1 है या 2 है, सॉरी ये 1 नहीं है, आपके पास 2 जो पॉइंट है ना, जब आप एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, माइनस माइनस कैंसल, 4/2 आंसर होता है 2 के। एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये 2 पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज़ लोकल मिनिमम वैल्यू। ये मेरे ख्याल में हमें यहीं पे कैलकुलेट करना चाहिए था जब हमने इसका मिनिमम लिखा था ना, x 0 पर y की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। ओके, अब देखें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पर है। 0 के लेफ्ट पे थ्रू आउट इसने डिक्रीज करना है, राइट पे इसने इंक्रीज करना है। तो 0 के लेफ्ट पे ये इंटरसेप्ट भी बन रहा है हॉरिजॉन्टल, इस नंबर से पास करके नीचे आएगा, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट आ गया और डिक्रीज भी कर रहा है। इसी तरह 0 के लेफ्ट में ये पोर्शन भी है, यहाँ पर भी ये डिक्रीज करेगा, अलबत्ता 0 के राइट पे ये इंक्रीज करेगा। और सॉरी ये एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए जैसा आपने इसके लेफ्ट पे बनाया है। लें जी, यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल के अंदर ये कॉनकेव अपवर्ड भी है, अलबत्ता आगे आप जा जाएँ फिर इंक्रीज करेगा। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और ये नीचे की जानिब इसका वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। लिमिट्स जो हमने कैलकुलेट की है ना, देखें -√2 की लेफ्ट लिमिट थी नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट लिमिट थी ऊपर की जानिब पॉजिटिव इन्फिनिटी, √2 की लेफ्ट थी पॉजिटिव इन्फिनिटी, √2 की राइट थी नेगेटिव इन्फिनिटी। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ले जी, ये आपके पास आ गया ग्राफ। बाकी जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके बारे में अभी भी श्योर नहीं हूँ, मैं अलबत्ता आपको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन वगैरह में इसको लिख ज़रूर दूंगा, आप अपने तौर पर इससे ज़रूर कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मेरी तरफ से ओके। अगर फिर भी कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।